वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपको याद होगा, पिछले 1 डेढ़ महीने से एक बात टीवी के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बार आपने देखी होगी। पिछले कुछ समय से भी इसके ऊपर बात होती हुई आपको नजर आएगी, और ये पूरा का पूरा कनेक्शन है ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सा देख लो, बिकॉज इसके बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव भी बातें निकल कर आ रही है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर टारगेट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसके बारे में जो मार्केट में रिपोर्ट आ चुकी है, वही मैं सिंपल वे से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का कुछ यहाँ पर सिनेरियो नजर आ रहा है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भारत ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है 13,000 करोड़ का ड्यूअल यूज एयरपोर्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा, ड्यूअल यूज का एयरपोर्ट का अप्रूवल मिल चुका है 13,000 करोड़ का। इसमें और भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ये कोई नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको बिल्कुल मत देखो, मतलब वहां पर एयरपोर्ट बनेंगे हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको देखने को मिलेगा हमारे देश का सिक्योरिटी के लिए, और जो मैरिटाइम का प्रेजेंस है उसके लिए। मैप ओपन करोगे, कहां पर है ये निकोबार, ये आप जरा देख लो, आपको पूरा का पूरा मैटर क्या है समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये एयरपोर्ट का जो लोकेशन है वो काफी एकदम इंटरेस्टेड लोकेटेड आप कह सकते हो नजर आएगा। ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल का जो इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, वहीं पर इस एयरपोर्ट का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। और नियरली दुनिया का आधा ग्लोबल कंटेनर का जो ट्रैफिक है इसी रूट से पास होता है। आप जरा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये कितना बड़ा एडवांटेज हमारे लिए कितने सालों से नजर आ रहा है, जिसको कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते आ रहे थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब जब वहां पर हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में भी हमको देखने को मिलेगी। अब उस एरिया को कुछ नाम बोला जाता है, वो नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए सिविलियन फ्लाइट्स के लिए भी और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी। तो याद रखना इसके पीछे के सारे लॉजिक को। अब ये जो है मदद कर सकती है इंडियन नेवी को इंप्रूव करने के लिए सर्वेलेंस को, और अच्छा खासा तेज रेस्पॉन्स का कैपेबिलिटी भी मलाक्का स्ट्रेट जिसको बोला जाता है वहां पर, मतलब उस एरिया को बोला जाता है मलाक्का स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होगा अभी जो मैटर चल रहा है, तो वैसे ही ये मलाक्का स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा इस रूट में। और वहां पर अच्छी पकड़ अगर हमारी नेवी की हो गई या हमारे डिफेंस की हो गई, आप समझ सकते हो इसका कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, प्लान ये है कि यहाँ पर इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का प्रेजेंस है इस एरिया में, मतलब ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, इसको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की वजह से और भी मजबूत करना। मेरे हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट होना ही चाहिए किसी भी हाल में। हाँ, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे जो इश्यू बहुत लोग बोलते आ रहे हैं उसका कुछ हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो कंट्री का लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन का प्लान की बात करें, 13,000 करोड़ का वो अप्रूवल हमको देखने को मिल रहा था ड्यूल साइट का जो एयरपोर्ट है उसके लिए। लेकिन ये एयरपोर्ट जो है एक्चुअली एक पर्टिकुलर बड़े डेवलपमेंट का हिस्सा आपको नजर आएगा। जो ओवरऑल प्लान इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 81,000 करोड़ से लेके 92,000 करोड़ के करीब का। तो इन्वेस्टमेंट का नंबर भाई साहब बहुत अतरंगी लेवल का है, बहुत अलग ही लेवल का है। तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब इसके अंतर्गत भी मेन फोकस होगा, वो होगा डेवलप करने का ग्रेट निकोबार को इनटू लॉजिस्टिक और शिपिंग का हब बनाने के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है जैसे कि अभी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, तो देखिए, बिकॉज यहाँ पर एक लार्ज इंटरनेशनल कंटेनर का ट्रांसशिपमेंट होता है, तो ये टर्मिनल जो प्लान किया गया है उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा हमारे कंट्री को होता हुआ नजर आएगा। क्यों और कैसे? बिकॉज देखिए, यहाँ पर ओवरऑल चीजें अभी के टाइम क्या हो रही है, इंडिया को अभी के टाइम डिपेंड रहना पड़ रहा है फॉरेन पोर्ट्स के लिए, जब उस एरिया से जाने की तैयारी करते हैं या वहां से आने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंगापुर और कोलंबो पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमने ग्रेट निकोबार को ही लॉजिस्टिक और शिपिंग हब बना दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो पॉजिटिव चीज होती हुई नजर आएंगी। ये प्रोजेक्ट में और भी 400 MVA का गैस और सोलर पावर प्लांट का कामकाज देखने को मिलेगा।
लार्ज टाउनशिप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, पोर्ट और लॉजिस्टिक का इंफ्रा के ऊपर काम किया जाएगा, और रोड और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट जो होंगे वो भी यहाँ पर सपोर्टिंग रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा डिटेल तरीके से प्लान हो चुका है, ये बात तो हमको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से समझ में आ रही है। अब देखिए पिछले बहुत समय से जो चीजें आपने देखी होगी, कुछ कुछ अपोजिशन के पार्टीज के लोग जो है वो भी इसको अपोज कर रहे कि नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह चीज। तो एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल कंसर्न भी इसके बारे में देखने को मिल रहा है। अब देखिए एनवायरमेंटल कुछ कुछ ग्रुप्स है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में निकल कर आता है। क्रिटिक्स कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का कमर्शियल वायबिलिटी भी क्या होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें भी नजर आ रही है। बिकॉज इसका जो एरिया है मतलब मेनलैंड जो आपको देखने को मिलेगा हमारे देश से 1400 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा, तो क्या इसका सच में इतना यूज होगा नहीं होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे लीगल और एनवायरमेंटल स्क्रूटिनी भी कहीं ना कहीं फ्यूचर फेजेस में इस प्रोजेक्ट में सामने निकल कर आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें अभी के टाइम इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द होते हुए हमको सुनने को देखने को मिल रही है। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक ध्यान हम सबका होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में खबर अब निकल कर आ रही है, फंड्स भी किस तरीके से अलोकेट हुए और आगे कितना बड़ा प्लान है सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे जो लिस्टेड कंपनी लिस्टेड स्टॉक जो है उनके ऊपर भी इस खबर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता हुआ इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो कौन से स्टॉक निकल कर आ सकते हैं उनके नाम भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए सबसे पहले इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एलएनटी के ऊपर फोकस रहेगा। पॉसिबल बेनिफिशियरी बताया जाता है हेवी इंफ्रा एयरपोर्ट मरीन टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद एनबीसीसी इंडिया भी फोकस में रहेगा बिकॉज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इनकी भी टाउनशिप और गवर्नमेंट का इंफ्रा का जो एग्जीक्यूशन होता है इसमें देखने को मिलती है। केएसी इंटरनेशनल को भी बेनिफिट मिल सकता है पावर ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए। तो देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरीज की बात हो रही है, इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद पोर्ट और लॉजिस्टिक का कनेक्शन है, इसके कारण अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये फोकस में रहेगा बिकॉज इनको भी बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया का जो लगातार फोकस मैरिटाइम इंफ्रा और लॉजिस्टिक का जो एक्सपांशन के ऊपर बन रहा है उसके वजह से कॉनकर के ऊपर भी ध्यान होगा बिकॉज ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी आपको नजर आएगा जो फ्यूचर का लॉजिस्टिक और कंटेनर मूवमेंट का ग्रोथ हो रहा है उसके वजह से। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें इनको भी कहीं ना कहीं गेन हो सकता है, जो हायर मैरिटाइम एक्टिविटी या शिपिंग का डिमांड एरिया में इस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ेगा उसके वजह से। तो ये कुछ कंपनियां इस कैटेगरी के ये भी फोकस में बनी रह सकती है। इसके बाद पावर और एनर्जी की बात करें तो एनटीपीसी के ऊपर ध्यान हो सकता है बिकॉज पॉसिबली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पावर इंफ्रा का डेवलपमेंट जो होगा उसके कारण इस कंपनी को मिल सकती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनको भी बेनिफिट मिल सकता है ट्रांसमिशन इंफ्रा का जो रिक्वायरमेंट लगेगा या होगा उसके लिए। उसके बाद डिफेंस और एविएशन से कनेक्टेड कंपनीज की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बेल पोटेंशियली इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी सर्विलेंस और डिफेंस का सिस्टम का जो कामकाज है एक्सपोजर है इसके वजह से ये फोकस में रहेगा। और एचएल बिकॉज डिफेंस एविएशन का इकोसिस्टम को मजबूती देने का जो काम होगा आने वाले समय के लिए इस सेक्टर का सेंटिमेंट के ऊपर असर गिरेगा, इसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में रह सकता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समरी की टेक अवे की बात करें तो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम व्यू मतलब इसको देखा जा रहा है एकदम मिक्स तरीके से। इसको एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन की तरह भी देखा जा रहा है, एक मैरिटाइम लॉजिस्टिक डेवलपमेंट की तरह भी देखा जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी इस तरीके से भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल डिबेट भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो इस प्रोजेक्ट के आसपास घूम रहे हैं, इसको भी हम इग्नोर कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी लॉन्ग टर्म का जो नेशन बिल्डिंग का ये प्रोजेक्ट है उसमें किस तरीके से सपोर्ट आने वाले समय में मिलता हुआ आएगा, नजर नहीं आएगा या आएगा, ये सारी देखने वाली बात होगी। क्रिटिक्स का बिलीव है कि एनवायरमेंटल और कमर्शियल रिस्क कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी और इसके ऊपर बहुत जरा ध्यान देना जरूरी है और ध्यान दिया जाएगा, ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिल रही है। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है इंफ्रा लॉजिस्टिक डिफेंस पावर सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं बाजार का बहुत ज्यादा फोकस इस प्रोजेक्ट का जो भी डेवलपमेंट्स होगा जो भी अपडेट्स होगा उसके ऊपर बना रह सकता है।
तो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो निकल कर आ रही थी, काफी चर्चित विषय की, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।